नमस्कार। गर्भ गाथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी मां की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने लोरी गाकर अपने बच्चों का भाग्य बदल दिया। एक ऐसी मां जिसकी लोरी में वेद छिपे थे, उपनिषद बसे थे और आत्मज्ञान की ज्योति जलती थी। ये कहानी है रानी मदालसा की, मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक ऐसी स्त्री जिसने सिद्ध कर दिया कि मां की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो गर्भ से ही शिशु के जीवन की दिशा तय कर सकती है। जिसने अपनी लोरी से अपने पुत्रों को सन्यासी बनाया और फिर उसी लोरी को बदलकर एक पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट। क्या आप जानते हैं कि मदालसा की लोरी गर्भ संस्कार का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली उदाहरण मानी जाती है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सिद्धांत है कि मां के शब्द, मां की भावना, मां का संकल्प शिशु के पूरे जीवन को गढ़ सकता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा में गहरे उतरते हैं। पहले जानते हैं कि ये मदालसा कौन थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मदालसा गंधर्व राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम था विश्वावसु, जो गंधर्व लोक के प्रतापी राजा थे। गंधर्व जो संगीत और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। उनकी माता का नाम था मेनका, जो अप्सराओं में श्रेष्ठ थी। मदालसा का जन्म ही दिव्यता से भरा था। उन्हें बचपन से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त था। उन्हें योग विद्या सिद्ध थी। उन्हें आत्म तत्व का बोध था। कहा जाता है कि मदालसा को ब्रह्म विद्या प्राप्त थी, अर्थात वो उस परम सत्य को जानती थी जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। अब सोचिए, एक ऐसी स्त्री जो स्वयं ज्ञान की साक्षात मूर्ति हो, जब वो मां बने तो उसके गर्भ संस्कार कैसे होंगे, उसकी लोरी कैसी होगी। इस कथा को समझने के लिए पहले उनके पति को जानना आवश्यक है। मदालसा का विवाह हुआ राजा ऋध्वज से। ऋध्वज एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने असुरों से युद्ध करके मदालसा को मुक्त कराया था। क्योंकि एक असुर ने मदालसा का अपहरण कर लिया था, ऋध्वज ने वीरता से उस असुर का वध किया और मदालसा से विवाह किया। ये विवाह केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था, एक वीर राजा और एक ब्रह्मज्ञानी रानी का। और फिर समय आया जब मदालसा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। राजा ऋतध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र का नाम रखा विक्रांत। जैसा कि राजाओं की परंपरा थी, उन्हें आशा थी कि उनका पुत्र एक महान योद्धा बनेगा, एक चक्रवर्ती सम्राट जो उनके राज्य को और भी विस्तारित करेगा। लेकिन मदालसा के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब विक्रांत शिशु अवस्था में था, मदालसा ने उसे गोद में लिया और एक लोरी गाना आरंभ किया। लेकिन यह कोई साधारण लोरी नहीं थी। मार्कंडेय पुराण में इस लोरी के श्लोक दिए गए हैं। सुनिए, शुद्धोसी बुद्धोसी, निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यज मोहनिद्राम मदालसा चोलपति प्रतिबोधयंती। इसका अर्थ है, हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, अर्थात निष्कलंक है। तू संसार की माया से परे है। इस संसार के स्वप्न को त्याग दे, इस मोह की निद्रा से जाग जा। सोचिए, एक मां अपने नवजात शिशु को यह बता रही है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू इस संसार की माया में फंसने के लिए नहीं आया, तू इससे ऊपर उठने के लिए आया है। ये लोरी नहीं थी, ये उपदेश था, ये मंत्र था, ये गर्भ संस्कार का सबसे उच्चतम स्वरूप था। और मदालसा ने ये लोरी बार बार गाई। जब विक्रांत सोता, जब विक्रांत जागता, हर समय मदालसा की यही लोरी गूंजती रहती। मदालसा ने एक और श्लोक गाया, शुद्धोसी रे तात न तेस्ति नाम कृतं ही तत्कल्पने आधुनैव पंचात्मक देहमिदम न तेस्ति नैवास्य त्वम रोदिषि कस्य हेतु हो। अर्थात, है पुत्र, तू शुद्ध है, तेरा कोई नाम नहीं है। ये नाम तो अभी कल्पना से रखा गया है। ये पंचभूतों से बना शरीर तेरा नहीं है। तू न इस शरीर तेरा है, फिर तू किस लिए रोता है। कितना गहन दर्शन है इसमें। एक मां अपने शिशु को बता रही है कि तेरा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है, तेरा नाम, तेरा रूप, ये सब कल्पना मात्र है। तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है। और इसका क्या प्रभाव पड़ा। विक्रांत बड़ा हुआ, लेकिन उसका मन संसार में नहीं लगा। उसे राजपाट से कोई मोह नहीं था, उसे धन संपत्ति से कोई आकर्षण नहीं था। बचपन से ही उसमें वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका था, क्योंकि मां की लोरी ने
उसके अचेतन मन में ये संस्कार गहरे बैठा दिए थे। जब विक्रांत युवा हुआ, उसने संन्यास ले लिया। उसने राज सिंहासन को ठुकरा दिया और वन की ओर चल दिया। आत्मज्ञान की खोज में राजा ऋतध्वज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा था कि उनका पुत्र राज्य संभालेगा, लेकिन विक्रांत तो संसार से विरक्त हो चुका था। फिर मदालसा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सुबाहु, और मदालसा ने फिर वही लोरी गाई, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। वही मंत्र, वही उपदेश, वही भाव, और परिणाम भी वही हुआ। सुबाहु भी बड़ा होकर सन्यासी बन गया। उसने भी राज सिंहासन त्याग दिया। राजा ऋतध्वज और भी व्याकुल हुए। 2 पुत्र, दोनों सन्यासी। राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? फिर तीसरा पुत्र हुआ शत्रुमर्दन, और मदालसा ने फिर वही किया, वही लोरी, वही संस्कार, और शत्रुमर्दन भी वैराग्य की ओर चल दिया। अब ऋतध्वज सचमुच चिंतित हो गए। 3 पुत्र, तीनों सन्यासी, कोई नहीं जो राज्य संभाले। उन्होंने मदालसा से कहा, हे देवी, तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है। तुम्हारी लोरी में जो शक्ति है वो मैंने देख ली, लेकिन मैं एक राजा हूं। मेरे राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए, प्रजा को राजा चाहिए, अगला पुत्र। कृपया उसे ऐसे संस्कार दो कि वो राज्य संभाल सके, धर्म की रक्षा कर सके, प्रजा का पालन कर सके। और यहां इस कथा का सबसे अद्भुत मोड़ आता है। मदालसा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और जब चौथा पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया अलर्क, तब मदालसा ने एक बिल्कुल अलग लोरी गाई। अब सोचिए, वही मां, वही गला, वही स्वर, लेकिन लोरी बदलने से पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। मदालसा ने अलर्क को जो लोरी सुनाई, उसमें क्या था? उन्होंने अलर्क को धर्म की शिक्षा दी, लेकिन वैराग्य की नहीं। उन्होंने बताया कि राजधर्म क्या है, प्रजा की सेवा क्या है, न्याय क्या है, शासन कैसे करना चाहिए। उन्होंने अलर्क को क्षत्रिय धर्म सिखाया कि तलवार उठाना कब आवश्यक है और कब दया दिखानी चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि एक राजा का कर्तव्य क्या है, कैसे राज्य को समृद्ध बनाना है, कैसे शत्रुओं से रक्षा करनी है, और कैसे धर्म की स्थापना करनी है। और परिणाम, अलर्क बड़ा होकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बना। उसने अपने पिता के राज्य को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी विस्तारित किया। वो प्रजा का प्रिय राजा बना। उसके शासन में न्याय था, धर्म था, समृद्धि थी। मार्कंडेय पुराण कहता है कि अलर्क का राज्य इतना न्यायपूर्ण था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। मदालसा ने अलर्क को जाते समय एक अंगूठी दी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, ये अंगूठी संभाल कर रखना। जब तुम्हें लगे कि तुम चारों ओर से घिर गए हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब इस अंगूठी को खोलना। इसमें एक पत्र है, वो पत्र तुम्हें मार्ग दिखाएगा। अलर्क ने वो अंगूठी जीवन भर संभाल कर रखी, और फिर वो समय आया जब अलर्क चारों ओर से संकट में घिर गया। उसके भाई सुबाहु ने, हां, वही सुबाहु जो सन्यासी बन गया था, उसने एक राजा की सहायता से अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अलर्क भ्रमित हो गया। एक ओर अपना भाई, दूसरी ओर अपना राज्य, अपनी प्रजा। क्या करे? अपने भाई से युद्ध करे या राज्य छोड़ दे? तब उसे मां की अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी खोली और उसमें से एक छोटा सा पत्र निकला। उस पत्र में मदालसा ने लिखा था, हे पुत्र, जब तू इस पत्र को पढ़ रहा होगा तो तू संकट में होगा, लेकिन याद रख, तू वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तू न राजा है, न पति, तू शुद्ध आत्मा है। ये संसार माया है, ये राज्य, ये सिंहासन, ये सब स्वप्न है। जाग, अपने असली स्वरूप को पहचान। और फिर उस पत्र में वही श्लोक लिखे थे, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। वो ही लोरी जो मदालसा ने अपने पहले 3 पुत्रों को सुनाई थी, वो अंतिम संदेश के रूप में अलर्क को भी मिली। अलर्क की आंखें खुल गईं। उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने समझ लिया कि यह संसार मिथ्या है और उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। कहते हैं कि अलर्क ने फिर अपना राज्य सुबाहु को सौंप दिया और स्वयं आत्मज्ञान के मार्ग पर चल दिया। यह कथा अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसमें मदालसा ने दिखाया कि एक मां के पास यह शक्ति है कि वो अपनी लोरी से, अपने शब्दों से
अपने संकल्प से अपने बच्चे का पूरा जीवन गढ़ सकती है। पहले 3 पुत्रों को उसने वैराग्य दिया और चौथे को राजधर्म, और दोनों ही बार वो सफल रही, क्योंकि उसके शब्दों में विश्वास था, उसके संकल्प में शक्ति थी और उसके ज्ञान में गहराई थी। अब आइए इस कथा को गर्भ संस्कार के दृष्टिकोण से समझते हैं। मदालसा की लोरी हमें क्या सिखाती है? पहली शिक्षा, मां के शब्दों में अपार शक्ति है। मदालसा ने कोई विशेष औषधि नहीं दी, कोई यज्ञ नहीं करवाया। उन्होंने केवल लोरी गाई और उस लोरी ने उनके पुत्रों के जीवन की दिशा तय कर दी। आयुर्वेद में भी इसका समर्थन मिलता है। चरक संहिता के शारीर स्थान में कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु मां की वाणी से प्रभावित होता है। मां जो बोलती है, जो सुनती है, जो सोचती है, वो सब शिशु के संस्कारों में समाहित होता जाता है। सुश्रुत संहिता के शारीर अध्याय 2 में भी बताया गया है कि गर्भवती स्त्री का आचार विचार, उसका खान पान, उसकी वाणी, ये सब गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये केवल शास्त्रों की बात नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। एपिजेनेटिक्स अर्थात जीन अभिव्यक्ति का विज्ञान ये बताता है कि मां का वातावरण, मां का तनाव, मां की भावनाएं, ये सब शिशु के जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोध में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान मां का तनाव प्लेसेंटा में एपिजेनेटिक परिवर्तन करता है, जो शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अर्थात जो बात मदालसा हजारों वर्ष पहले जानती थी, आज का विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। दूसरी शिक्षा, संकल्प की शक्ति। मदालसा ने पहले ही तय कर लिया था कि उनके पुत्र कैसे होंगे। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि सती मदालसा ने अपने शिशु के गुण, कर्म और स्वभाव पहले से ही घोषित कर दिए थे और फिर उन्हीं के अनुसार अपने विचार, अपनी जीवन शैली, अपना आहार, अपना व्यवहार रखा। यह है संकल्प शक्ति। जब एक मां पूरे मन से, पूरे हृदय से यह तय कर लेती है कि मेरा शिशु ऐसा होगा, तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता करती है। गर्भोपनिषद में कहा गया है कि गर्भ में शिशु का मन अत्यंत सक्रिय होता है, बाहरी संसार का कोई विक्षेप नहीं होता, इसलिए शिशु का मन पूरी तरह ग्रहणशील होता है। उस समय मां जो भी संस्कार देती है वो सीधे शिशु के अचेतन मन में बैठ जाते हैं। ये वही बात है जो अभिमन्यु की कथा में भी दिखती है। लेकिन मदालसा की कथा इससे भी आगे जाती है। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा, लेकिन मदालसा ने तो अपने पुत्रों का पूरा जीवन दर्शन गर्भ से ही निर्धारित कर दिया। तीसरी शिक्षा, एक ही मां, दो अलग अलग संस्कार। ये मदालसा की कथा का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गर्भ संस्कार कोई एक तरीके का नहीं होता। मां चाहे तो अपने शिशु को वैराग्य दे सकती है और चाहे तो राजधर्म, मां चाहे तो अपने शिशु को सन्यासी बना सकती है और चाहे तो चक्रवर्ती सम्राट। ये मां की इच्छा पर निर्भर करता है, मां के संकल्प पर, मां की साधना पर। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मां को स्वयं ज्ञानवान होना चाहिए। मदालसा ब्रह्म विद्या में पारंगत थी, इसीलिए वो ये कर पाई। अगर मां स्वयं अज्ञानी है तो वो अपने शिशु को क्या संस्कार देगी? इसलिए गर्भ संस्कार में सबसे पहला कदम है मां की अपनी शिक्षा, मां का अपना आत्मविकास। चौथी शिक्षा, लोरी की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। आज के समय में हम लोरी को बस एक बच्चे को सुलाने का साधन मानते हैं, लेकिन मदालसा ने दिखाया कि लोरी एक शक्तिशाली माध्यम है संस्कार देने का। लोरी में जो भाव होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो संगीत होता है, वो सीधे शिशु के अवचेतन मन में पहुंचता है। जब मां लोरी गाती है तो उसकी हृदय गति शिशु को सुकून देती है, उसका स्वर शिशु के मन को शांत करता है और उसके शब्द शिशु के संस्कारों को आकार देते हैं। पांचवी शिक्षा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये है अंगूठी का पाठ। मदालसा ने अलर्क को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, लेकिन अंत में वो भी उसे आत्मज्ञान की ओर ही ले गईं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मदालसा के लिए आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य था। एक पड़ाव था, लेकिन अंतिम मंजिल तो आत्मबोध ही था। ये गर्भ संस्कार का सबसे गहरा सिद्धांत है। हम अपने बच्चों को संसार में सफल बनाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन सच्ची सफलता तब है जब बच्चा संसार में रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। अब आइए इस कथा से कुछ व्यावहारिक बातें सीखते हैं जो हर गर्भवती मां अपने जीवन में अपना सकती है।
पहली बात, अपने शिशु से बात करें। मदालसा ने अपने शिशु को जन्म से पहले और जन्म के बाद निरंतर संवाद किया। आप भी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करें, उससे प्रेम से बोले, उसे बताएं कि आप उसकी कितनी प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी बात, लोरी गाएं। हर रात अपने शिशु के लिए एक लोरी गाएं। जरूरी नहीं कि वो मदालसा की ही लोरी हो। कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, कोई भी प्रेम भरा गीत, लेकिन उसमें सकारात्मक भाव हो, श्रेष्ठ विचार हो। तीसरी बात, संकल्प ले। जैसे मदालसा ने तय किया कि उनका पुत्र कैसा होगा, आप भी तय करें। यह संकल्प हृदय से होना चाहिए। यह केवल मन की इच्छा नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का समर्पण होना चाहिए। चौथी बात, स्वयं सीखे। मदालसा स्वयं ब्रह्म विद्या में पारंगत थी, इसीलिए वो अपने पुत्रों को इतना गहन ज्ञान दे सकी। आप भी गर्भावस्था के दौरान कुछ नया सीखें। कोई शास्त्र पढ़े, कोई अच्छा साहित्य पढ़ें, कोई नया कौशल सीखे। जो आप सीखेंगी वो आपके शिशु तक भी पहुंचेगा। और पांचवी बात, धैर्य रखें। मदालसा ने 3 पुत्रों को सन्यासी बनाया और चौथे को सम्राट, लेकिन हर बार उन्होंने पूरी लगन से, पूरे समर्पण से अपना कार्य किया। गर्भ संस्कार एक दिन का कार्य नहीं है, ये 9 महीने की साधना है, बल्कि शिशु के जन्म के बाद भी ये क्रम चलता रहता है। अब आइए मदालसा की लोरी के उन श्लोकों को एक बार और सुनते हैं और उनके गहन अर्थ को हृदय में उतारते हैं। शुद्धों सी बुद्धों सी, तू शुद्ध है, अर्थात तेरा आत्मा किसी पाप से, किसी दोष से कलंकित नहीं हो सकती। यह संसार तुझे कितना भी प्रभावित करे, तेरा मूल स्वरूप सदैव शुद्ध रहेगा। तू बुद्ध है, अर्थात तू जागृत है। तेरे भीतर वो चेतना है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है। तुझे बस उस चेतना को पहचानना है। तू निरंजन है, अर्थात तू निष्कलंक है। इस संसार का कोई भी अनुभव, कोई भी कर्म तेरे मूल स्वरूप पर कोई दाद नहीं लगा सकता। तू संसार की माया से परे है, अर्थात ये जो दिख रहा है ये सब मिथ्या है। सत्य केवल तेरा आत्मा है। कितनी अद्भुत लोरी है ये। लोरी शिशु को सुलाती नहीं, जगाती है। ये लोरी आंखें बंद नहीं करती, आंखें खोलती है। ये लोरी मोह में नहीं डालती, मोह से मुक्त करती है। और अब एक अंतिम बात, मदालसा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि गर्भ संस्कार केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं है। मदालसा ने अपने पुत्रों को जन्म के बाद भी, बचपन में भी, युवावस्था तक निरंतर संस्कार दिए। और सबसे सुंदर बात, उन्होंने अलर्क को जाते समय वो अंगूठी दी। अर्थात मां का संस्कार कभी समाप्त नहीं होता, चाहे मां सामने हो या ना हो। उसके दिए हुए संस्कार, उसकी सीख, उसके शब्द जीवन भर साथ चलते हैं, जैसे उस अंगूठी में छिपा पत्र। सही समय पर अलर्क को मार्ग दिखा गया। तो हे माताओं, आप भी मदालसा बन सकती है। आपके लोरी भी दिव्य हो सकती है। आपके शब्दों में भी वो शक्ति है जो आपके शिशु का जीवन बदल सकती है। बस विश्वास रखिए, संकल्प कीजिए और अपने शिशु को वो सर्वश्रेष्ठ दीजिए जो आप दे सकती है, अपना प्रेम, अपना ज्ञान और अपने संस्कार। क्योंकि मदालसा की कथा यही कहती है, मां की लोरी में वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे उन सभी माताओं तक पहुंचाएं जो गर्भ संस्कार के इस दिव्य मार्ग पर चलना चाहती है। गर्भगाथा को सब्सक्राइब करें और अगली कथा की प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।